Well, everybody, so we are going to learn about present perfect passive, which is really very important. अगर कोई ईमेल राइटिंग करता होगा तो उसको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव. तो आइए देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो इसका मतलब तो एक क्लियर सा है कि हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन की. तो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डूअर होता है. तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना. सब्जेक्ट ही सब कुछ कर रहा होता है. तो हमने अचानक बोल दिया, अगर यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर एक मदर हैं और मदर ने खाना बना लिया है और बेटा कह रहा है मम्मी के बारे में. बेटा पापा से कह रहा है कि पापा 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 मम्मी ने खाना बना लिया है. ये पापा है, ये बेटा है. तो बात कर रहे हैं मम्मी की, तो मम्मी क्या हो गई भाई, सब्जेक्ट हो गई. खाना बनाया किसने, मम्मी ने ही बनाया है. तो मम्मी सब्जेक्ट के साथ क्या हो गई, डूअर हो गई. डूअर. तो अब जब बेटा पापा को इन्फॉर्मेशन देगा कि पापा पापा मम्मी ने ना खाना बना लिया है, तो वो एक्टिव में बोलेगा. वो क्या बोलेगा कि मम्मी, जो भी इस पर वैसे तो अंग्रेज मम्मी को बोलते हैं मॉमी, यू नो. तो मॉमी हैज़ मेड फूड या कुक्ड फूड, जो भी है, मेड फूड है, खाना बना लिया है. तो ये आपका एक एक्टिव वर्जन. लेकिन तब क्या होगा जब बेटा सिर्फ ये बोले कि पापा पापा खाना बन गया है. वो बात सिर्फ खाने की करे, मतलब वो डायरेक्ट उठाए किसको, फूड को उठाए. अब जब वो फूड को उठा रहा है तो फूड सब्जेक्ट हो गया. अब बेचारा फूड कुछ करेगा नहीं, फूड तो डूअर नहीं हो सकता ना. सोचो, फूड तो डूअर नहीं हो सकता है. हम फूड के साथ कुछ करेंगे कि फूड कुछ कर देगा, फूड कुछ नहीं कर रहा है. तो फूड बेचारा हर सूरत में क्या है, रिसीवर है, रिसीवर है ना. तो जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को उठाते हो, वो है तो सब्जेक्ट, लेकिन बेचारा डूअर तो हो नहीं सकता. तो जब डूअर हो नहीं सकता तो बचा क्या, रिसीवर बचा. तो आपकी मजबूरी है कि उसको पैसिव में ही बोलोगे आप. और ऐसे याद रखना, जैसे आपने बोल दिया टी, आपके मुंह से निकला टी. अब आप यहाँ पर हो और आपके मुंह से निकला टी, तो ठीक है, जो मुंह से निकला वो सब्जेक्ट. तो अब बताओ क्या टी बेचारा डूअर हो सकता है, टी तो कुछ करेगा ही नहीं. तो इसमें तो हमारा डूअर का ऑप्शन बेचारा बचा ही नहीं, मतलब डूअर तो हो ही नहीं सकता. तो हर सूरत में हम टी से अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर किस तरफ भाग रहा है, पैसिव की तरफ भाग रहा है. पैसिव, यानी कि टी हमारा क्या है, रिसीवर है, और हमारा स्ट्रक्चर पैसिव होगा. मतलब हम शुरुआत तो टी से ही करेंगे, सब्जेक्ट तो ये हर सूरत में रहेगा, लेकिन इधर जो आइटम आने वाला है वो स्ट्रक्चर किसको फॉलो करेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा. तो अगर मैं बोलूँ कि पापा पापा चाय बन गई है, मान लो, तो मेरे मुंह से टी निकला, तो मैं क्या बोलूँगा, टी अब पैसिव हैज़ बीन मेड. तो यही हम सीखने जा रहे हैं. यही हम सीखने जा रहे हैं. तो कुछ चीज़ों में तो ये क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट हमारा डूअर हो ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट क्या होगा, रिसीवर होगा. खासकर जो निर्जीव आइटम है, जो नॉन लिविंग आइटम है, ठीक है. लेकिन जब हम इंसान की बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक लड़की का नाम है पिंकी, और हम यहाँ पर खड़े होकर पिंकी के बारे में बातें कर रहे हैं. ये दो लोग हैं, कोई पिंकी है तो भाई बुरा मत मानिए, कहीं भी हो, मेरी क्लास में हो या यूट्यूब के व्यूअर्स हो, बुरा मत मानिए. हम बात कर रहे हैं पिंकी के बारे में. पिंकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई. तो चूंकि ये इंसान है तो इसका दोनों चीज़ पॉसिबल है. ये डूअर भी तो हो सकती है, हाँ या ना, हो सकती है ना. yes, और ये रिसीवर भी हो सकती है. दोनों पॉसिबल है इसके लिए. तो ये तो इंसान है. तो अगर मैं कहता हूँ कि देख देख पिंकी ने खाना बना लिया है, तब तो भैया हमें एक्टिव में जाना पड़ेगा, यू नो. तब हमें कैसे बोलना पड़ेगा, पिंकी हैज मेड फूड. हमें एक्टिव में जाना पड़ेगा. लेकिन ये तो हो गया, चलो पिंकी ने खाना बना लिया. अब कुछ ऐसा बोलो कि पिंकी रिसीव करे. मैं बोलूँ यार पिंकी को डांट पड़ गई है, अब
अब तो पिंकी डूअर Pinky नहीं has रही, been scolded. है ना? has been अब पिंकी रिसीवर हो चुकी है। scolded. Pinky has been हाँ, तो इंसान का जब आप नाम लोगे ना, जितने भी आप ही, शी, इट, राम, सोहन, सीता, गीता जो करोगे, तो उसमें हमेशा याद रखना दोनों ऑप्शन है, डूअर है तो एक्टिव, रिसीवर है तो पैसिव। और जब आप नॉन लिविंग का जिक्र करोगे तो उसमें तो भैया नॉन लिविंग क्या कर लेगा, वो तो उसके साथ ही कुछ होगा ना। अच्छा तो हम कैसे बोलेंगे, पिंकी को डांट पड़ी है तो क्या हो जाएगा, Pinky has been been scolded. scolded. हैज Pinky has been scolded. Scolded. तो इस स्ट्रक्चर को देख Pinky लेते हैं जी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सीन समझ में आ गया। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमें सब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, Receiver. रिसीवर होना चाहिए। एक आइटम होगा तो हैज़ बीन, एक से ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वर्जन होगा तो हैव Have बीन। been. वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। Okay. बाई मैं आपको बता चुका हूँ कि मजबूरी नहीं है, ऑप्शनल है। सब्जेक्ट ये मतलब बाई के बाद आप चाहो तो डूअर दिखा सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, मजबूर नहीं बनना आपको कि बाई लगा के ही मैं पैसे बोलूँगा। तो अब अगर आप कोई स्टोरी कर रहे हो, ऐसे घर में बात कर रहे हो, आप घर में बोल रहे हो कि पापा 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 आपके शूज़ पॉलिश हो गए हैं, आपका लंच आपके बैग में डाल दिया गया है और आपके नए कपड़े न्यू क्लोथ्स बेड पर रख दिए गए हैं। ये एक बेटे ने अपने पापा से कहा। ये ऐसे करते हैं, ऐसे। ये डायलॉग कौन बोल रहा है, बेटा बोल रहा है। मैं चित्र बना देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक बेटा है, अपने पापा से संवाद कर रहा है, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बोल रहे पापा पापा ब्ला ब्ला ब्ला, उसने सब कुछ बता दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। बात हो रही है आपके शूज़ की स्पेलिंग गलत है, शूज़। तो ये जो शूज़ है ये तो निर्जीव आइटम है, तो निर्जीव आइटम तो कभी डूअर हो ही नहीं सकता ना। तो इसकी तो ये तो हमारी मजबूरी होगी कि जब जूते को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, पैसिव होने वाला है। तो कॉमन सेंस हमें रखना पड़ेगा। जूता अपने आप क्या कर लेगा, जूता खुद तो मुझे मारेगा नहीं है, जूता खुद को तो पॉलिश करेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स ये पैसिव होने वाला है। कॉमन सेंस बता रहा हूँ, और कॉमन सेंस नहीं जानना है तो यहाँ देख लीजिए, आपके शूज़ पॉलिश हो गए हैं, तो अपने आप तो हो ही नहीं होंगे, कोई तो डूअर आके करके गया होगा ना। इट मीन्स कि शूज़ हमारा रिसीवर है। Yes. शूज़ ने बेचारा पॉलिश होना रिसीव किया है, ये एक रिसीवर है, तो रिसीवर है तो पैसिव है। तो ये आपका सेंटेंस पैसिव हो गया। अच्छा, आपका लंच आपके बैग में डाल दिया गया है। अब बात कर रहे हैं लंच की, जो भी लंच बॉक्स व्हाटएवर, आपका लंच बॉक्स कर देता हूँ, लंच बॉक्स। ये टिफ़िन क्या बोलते हैं, टिफ़िन बोलते हैं, टिफ़िन बोलते हैं, लंच बॉक्स कर दे। Lunch box. टिफ़िन भी तो इंग्लिश वर्ड ही है, चलो लंच बॉक्स कर दो। तो बात अगर हम कर रहे हैं लंच बॉक्स की, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया जी, लंच बॉक्स। तो चूंकि ये एक निर्जीव आइटम है, तो ये तो डूअर हो ही नहीं सकता, ये खुद थोड़ी कुछ करेगा। तो ऑफ कोर्स जब चूंकि ये खुद बेचारा रिसीवर है, ये नॉन डूअर है, तो क्या होने वाला है, ये पैसिव में ही होगा, Passive. हमारी मजबूरी है। तो लंच बॉक्स आपके बैग में डाल दिया गया है, पैसिव है। आपके न्यू क्लोथ, फिर कपड़ों की बात हो रही है, ये तो डूअर हो ही नहीं सकता है ना, ये तो निर्जीव आइटम है। तो बेड पर रख दिए गए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सारे के सारे डायलॉग्स जो है वो पैसिव में है। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। तो आइए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सही। तो कह रहे हैं कि आपके शूज़ मतलब क्या होगा, योर शूज़ Have been polished. Have been polished। polished. Have been polished. ये हो गया।
आपका लंच बॉक्स आपके बैग में डाल दिया गया है, पूरा का पूरा करना Your पड़ेगा। tiffin box Your lunchbox have Your been lunch put in has your been bag. kept in your bag. योर लंच बॉक्स एक आइटम है तो Has हैज been बीन has been केप्ट kept in your bag. इन योर in बैग। your bag. और बीच में लगा है और, मतलब सेंटेंस अभी जुड़ेगा। एंड And आपके न्यू क्लोथ्स, बात न्यू क्लोथ्स की हो रही तो योर Your न्यू your clothes new clothes have been clothes kept in the bag. have Cloth been Okay. have been kept on the bag. हाँ जी, On the kept bed. on the on bed. the on the bed on the Bed. bed। Can I say put on the way? हाँ पुट भी लगा सकते हैं, हाँ पुट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो टेम्पोररी पुट ही रहता है। सर गाइस ऑडियो अपना सर प्लीज। कभी पुट और कभी कैप लगा देते हैं तो कैसे होता है जी जी कैप जी और ठीक, पुट मैं 2 कहीं सेकंड में ये डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कीप का मतलब परमानेंट, ऐसे लिख देता हूँ। कीप का मतलब परमानेंट प्लेस। परमानेंट प्लेस का मतलब है कि अगर एक फ्रिज है, ये फ्रिज है और आप अपने सारे वेजिटेबल्स हमेशा इसी फ्रिज में रखते हैं, तो इन सब्जियों की एक परमानेंट जगह अब क्या बन गई? फ्रिज बन गई, ना। Fridge. तो अब कभी भी कहना हो ये हस्बैंड हैं और ये सब्जी लेकर आए और ये अपनी वाइफ से कह रहे, हे डार्लिंग टुडे आई हैव ब्रॉट सम वेजिटेबल्स। डार्लिंग कहती है सुनो ना, फ्रिजवा खोलो, डाल दो अंदर। तो अभी जो कह रही हैं कि फ्रिज खोलो, ओपन द फ्रिज, तो क्या बोलेगी? पुट इट और कीप इट। तो यहाँ पर इनको बोलना चाहिए कीप इट, क्योंकि सब्जी की परमानेंट जगह क्या है? फ्रिज है। अच्छा, लेकिन अगर वाइफ कहती है कि अच्छा सुनो ना, अभी ना काउंटर क्या बोलते हैं वो किचन का, वो क्या होता है? काउंटर, काउंटर जो Yes, sir. Kitchen counter. Self rack, sir. हाँ, जो भी रैक, काउंटर, बहुत सारे इसके नाम हैं। ओके, तो उसने बोला अरे सुनो ना, अभी काउंटर पे रख दो, मैं बाद में इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो ये टेम्प्रोरी अगर कोई चीज़ रखना हो तो हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पुट, टेम्प्रेरी, स्पेलिंग टेम्प्रेरी। ठीक है, जिन्होंने पूछा समझ में आया कुछ? यस थोड़ा बहुत आया तो टेम्प्रेरी। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आपको पता है कि स्पोकन में कभी कुछ भी लोग इधर उधर कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है। Sir, can I also ask some questions, sir? पूछ लो, क्योंकि फ्लो टूटा नहीं चाहिए, तो अगर देख लेता हूँ सर जवाब। इसी से रिलेटेड है। हाँ सर जैसे हम जब हम टेंस सीखते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट उसमें होता है, उसमें हैज और हैव यूज करते हैं। हाँ। और टेंस में सर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन यूज करते हैं। हाँ। अब जैसे सर यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, तो जब रिसीवर की बात है, ये तभी हैज बीन हैव बीन आएंगे सर, मतलब। Here we will use time. मैं समझ गया, मतलब ये कह रहे हो कि है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हम बीन लगा रहे हैं, यही ना? यस सर। तो हाँ, ये इसकी यही प्रॉब्लम है कि जब पैसिव होगा तभी बीन लगाएंगे। मैं एक बार ऐसे दिखाता हूँ। एक्टिव के अंदर क्या चलता है रूल? सब्जेक्ट या तो हैव होगा या हैज़ होगा, बीन नहीं होता। ये तो क्लियर है ना? वर्ब की यस सर। थर्ड फॉर्म रहती है। Third form. ओके, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान से देखना, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम बीन भी तो लगा सकते हैं, तो मैं अभी क्लियर ही कर दूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं ये है एक्टिव, लेकिन ये क्या है? एक्शन। एक्शन समझते हो ना? एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने अपने कपड़े धो लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई हैव वॉश्ड I have washed my clothes. माई क्लोथ्स। इट मीन्स कि हम इसके अंदर हैव हो या हैज़ हो, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। ओके, और हम अभी धोना, खाना, यानी कि एक्शन की बात कर रहे हैं, तो बीन तो मतलब ही नहीं बनता है, हम बीन नहीं लगा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ मतलब हम एक्टिव में बीन नहीं लगा सकते। अब है कि इसी का अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, जहाँ शोर आ रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब समझते हो ना? नो एक्शन, सबको पता है ना? एक्शन नहीं होता। Yes, sir. अगर एक बंदा कहता है कि यार मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेते हैं। शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो क्या करेंगे? आई हैव been यहाँ I have been ill for 5 आई days. हैव बीन इल फॉर 5 डेज। यहाँ पर प्रेजेंट आपको, परफेक्ट सर कंटिन्यूअस हो गया हमारा। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये बीन दिखाई देगा। हालांकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, बट इसमें एक्शन नहीं है। ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। being. तो हमें बी का थर्ड फॉर्म बीन करना पड़ता है। बस ये एक आपको बीन दिखाई देगा। ये अभी कुछ भी पैसिव नहीं है, कुछ भी अभी पैसिव नहीं है।
लेकिन जब आप पैसिव में आते हो, पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपकी मजबूरी है कि जहाँ जहाँ हैव था उसके बगल में क्या लगाना है, बीन, और वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। जहाँ हैज था उसके बगल में बीन, वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। तो अब अगर मुझे बोलना है कि मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं सीधा बोलूँगा माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। ये है पैसिव। अब आप में से कई लोगों को पैसिव अधूरा लग रहा होगा, कई लोगों को लगता है कि नहीं सर मैं नहीं मानता, मुझे तो ऐसे बताओ कि माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, या बाय माई मदर करो तभी मानूंगा पैसिव है, क्योंकि आपको तो बाई की आदत है। तो ये जो बाई है ये ज़रूरी नहीं है, आपके ने स्कूल से गलत इन्फॉर्मेशन ली है, स्कूल में मजबूरी बना दिया गया है। मैं कहता हूँ मजबूरी नहीं है, अगर ज़रूरत है तो लगाओ। अगर आपको मन कर रहा है कि मैं बता भी दूं कि वो मेरी माँ के द्वारा धोए जाते तो लगाओ। आपको सीधा इतना बोलना है कि हाँ चाय बन गई है, सिर्फ इतना बोलना है। तो क्या ज़रूरत है कहने की कि मम्मी के द्वारा ही बनी है, आपको चाय दिखाना है ना, तो क्या बोलोगे, टी हैज़ बीन कहानी खत्म, बंदा समझ गया इन्फॉर्मेशन। वो आपको बाइक तब लगाना होता है जब आपको कोई सेंटेंस देगा, वो बोलेगा कि मुन्ना चेंज इनटू पैसिव, है ना, वो आपको बोलेगा और यहाँ लिखा रहेगा कि माई मदर हैज़ मेड टी, अब करो चेंज। तो मजबूरी है, कैसे करोगे, टी has been made by my mother. तो आपको ना ये आदत पड़ गई। अब मैं जो आदत लगा रहा हूँ वो देखिए, वो रियल लाइफ की अंग्रेजी। मुझे सिर्फ इतना बोलना है गुंडे गिरफ्तार हो गए, सिर्फ मुझे इतना बोलना है। मान लो कि एक्यूज समझते हो ना, आरोपी, एक्यूज्ड has been arrested. तो एक्यूज्ड, मैंने कहा एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। Has been arrested. कॉमन सेंस से पुलिस ही करेगी, जरूरी है कि मैं बाई लगा ही दूं कि एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। Arrested by police. जरूरी नहीं, आपने बस इतना बोला। आप दौड़ते हुए आए और किसी को कहानी सुना रहे हो, स्टोरी मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, भाई सुन 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 गिरफ्तार हो गया भाई, वो जो आरोपी था ना गिरफ्तार हो गया भाई, सिर्फ इतना बोलना है, हे द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड बड़ी। आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज पैसिव। इसलिए बना हुआ है, हमेशा बाई नहीं लगाना है, ठीक है। सर टी इज रेडी है, सही है? शी इज रेडी, हाँ सर, मैं अच्छा, कभी कभी ऐसी बोल जाती थी। हाँ ना करेक्ट, टी इज रेडी कह रही ना, हाँ एकदम ये तो सही, स्टेट ऑफ बीइंग है, चाय तैयार है, एकदम करेक्ट है। तो मतलब ये तो सबको पता होगा ना कि एक बात को कहने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, तो सबको पता है ना। तो Yes, sir. कई बार हो सकता है कि जिस बात को हम पैसिव में कह रहे हैं, हो सकता है एक साधारण स्टेट ऑफ बीइंग में वैसी मीनिंग आ रही हो, तो क्या दिक्कत है, टी इज रेडी, आराम से बंदा कह के निकल जाएगा। सर हिंदी एक बार क्लियर कर दीजिए, मैं हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। बनाई गई है, बनाया जा चुका है, कभी कभी बोलता है। इसीलिए तो मैं अंग्रेजी में सिखाता हूँ, हिंदी में कहाँ सिखाता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना कंप्लीटेड एक्शन। सर जब दोनों एक्यूज रहेंगे तो उसमें हम लोग हैव यूज करेंगे। हाँ, अगर एक्यूज्ड एक से ज़्यादा रहेगा तो हैव लगा देंगे, यहाँ एस नहीं लगता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है एक्यूज्ड का। आरोपी अगर एक से ज़्यादा है तो ऐसे बोलेंगे, एक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड, इसका एस नहीं बनता है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदी बता दीजिए कि क्या है, आ है कि आ है भाई, आप गलत क्लास में आ गए हैं। कंप्लीटेड एक्शन बस आपको सीखना है। मान लीजिए सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस बैच को छोड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं आपको चुका मुझे पता है सर, डांट पड़ेगी, फिर भी मैं पूछा। आई एम आस्किंग यू बट आई विल नेवर टेल यू कि इसमें आ पे रुक गया तो पास्ट इंडेफिनिट और आ है आ गया, ये मैं कभी नहीं करूँगा। आई हैव माई ओन वे, ओन स्टाइल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहता हूँ, सपोज यहाँ पर एक पंखा है, ये पंखा है, ये पंखा खराब है, अब ये पंखा रिपेयर हो गया है। अब आप किसी को मैसेज करके बताओ या ऐसे ही मुंह से बताओ। अब आप इसको बांग्ला में सोचो, उड़िया में सोचो, डजंट मैटर, आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि भैया पंखा रिपेयर हो गया है। मुझे बोलना होगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि द फैन हैज़ बीन Repaired. अब अगर इसकी कोई हिंदी निकालता है कि पंखा रिपेयर हो गया है, वो है देख रहा है, और किसी ने अगर ऐसा बोल दिया कि पंखा रिपेयर हो गया, तो कोई कहेगा नहीं गया, ये तो पास्ट है, ये तो आप पे ख़त्म हुआ है। तो भैया ये बेवकूफ़ी ना मैं करता हूँ ना मैं होने देता हूँ, सीधा कंप्लीटेड एक्शन है।
हम पास्ट का पैसिव कब लगाते हैं? जैसे मुझे बोलना हो कि 2 दिन पहले पंखा रिपेयर हुआ, या सुबह 7 बजे पंखा रिपेयर हुआ। अगर हम कोई पास्ट टाइम दिखाते हैं तो मैं फिर हैज़ बीन नहीं लगा सकता, मैं क्या लगाता? द फैन वॉज रिपेयर्ड, मान लो कि सुबह 7 बजे एट 7 AM, मैं ऐसे बोलता हूँ। इस सिचुएशन को दिखाता है, इसमें कोई टाइम नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे आप सीखिए। एनीवेज गाइस, चलिए आगे देखिए, सिचुएशन देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक लेडी है, अब ये मान लो कि फ़ोन पे अपने हस्बैंड को बता रही है कुछ। अभी कह रही है कि तुम्हारा जो लैपटॉप है वो रिपेयर कर दिया गया है। पहला बताना है कि तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर हो गया है। अगला है कि तुम्हारे जितने कपड़े थे, वो सारे कपड़े हैं वो वॉश कर दिए गए हैं, और पुराने वाले पंखे को हटाकर नया फ़ैन इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये कैसे डिटेल बताएगी? बताइए, तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर कर दिया गया है, हाउ? Your laptop has been repaired. तो यहाँ पर बोलेगी योर लैपटॉप है, लैपटॉप हैज़ बीन रिपेयर्ड। ठीक है, तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धो दिए गए हैं। Your clothes have been washed. ओके, अब पुराने पंखे को रिमूव कर दिया गया है, नया पंखा इंस्टॉल कर दिया गया। old fan has been removed. Old fan has been removed and a new fan has been installed. has been installed. ठीक है, मतलब कि हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, तो हमने एक ईमेल लिखा, चेंज के वाइट कर लें। अब मुझे अपने बॉस को ईमेल लिखना है। मैंने कहा कि डियर सर, हाँ जी, डियर सर, अब है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि, ये रटा हुआ डायलॉग होता है ईमेल में, आई वुड like to inform you दैट, यहाँ तक रटा हुआ। कई लोग कहते हैं सर हमें ईमेल राइटिंग सिखा दो। भाई क्या सिखा दे? शुरू का डायलॉग रटा हुआ, नीचे का रटा हुआ, अब बीच का तो आपकी अपनी अंग्रेजी होगी ना, आपका अपना मैटर होगा, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए उसके लिए। ईमेल राइटिंग कौन किसको सिखा सकता है? लेटर राइटिंग कौन किसको सिखा सकता है? रटवा सकता है फॉर्मेट। एनीवेज, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। अब मेरा बॉडी क्या है, मेन मैटर क्या है कि 10 स्टूडेंट्स को बैग्स दे दिए गए हैं। ये मैं अपने बॉस को बता रहा हूँ। मान लो कि इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स को बैग देने थे, तो मैं कैसे बोलूँगा कि सर मैं आपको सूचित करना चाह 10 रहा हूँ। students have been given back. bags have been distributed to 10 students. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि Passive. अगर हम स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट इंसान है, तो ये डूअर भी बन सकते हैं और रिसीवर भी बन सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो चूंकि यहाँ डूअर, यहाँ स्टूडेंट्स को बैग मिले हैं, तो ये तो रिसीवर है, तो हम स्टूडेंट से भी उठा सकते हैं। और अगर हम बैग को उठाएंगे तो बैग तो हर सूरत में रिसीवर ही है, यू नो, Yes, sir. है ना? बैग बेचारा, बैग कहीं चला जाएगा, बैग कुछ नहीं कर सकते, तो डूअर हो ही नहीं सकता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, आप तो बैग को उठाओ या स्टूडेंट को उठाओ, अब आपकी मर्जी है। अगर आप बैग को उठाओगे तो आप बोल सकते हो कि 10 back. 10 bags Have been distributed 10 बैग to students. 10 have been given to the boy, to the student. ओके। Sir, okay, if we take the students, then bags first. Then we have to use the to na in between two. हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को उठा रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट
10 students Ten have been Given given the bags, given the bags. Okay. अब बोलना है कि 5 स्टूडेंट्स को, मालूम, मैं एक फ्यूचर का भी लगाता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स को 2 दिन बाद बैग दिया जाएगा, तो कैसे होगा? 5 students will be given the bags will be given after 2 days. 2 days. after 2 days. Okay, fine. बच्चों को मान लो कि 7 PM बैच को अब तक किताबें नहीं दी गई हैं, ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। या तो बुक्स को उठाओ books are कि बुक्स Books have been have been not been given given to the 7 PM batch. 7 PM बैच। 7 PM batch students. हाँ जी, to the 7 PM बैच, वो बैच से पता चल जाएगा। या अगर स्टूडेंट लगाना है तो गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स ऑफ 7 PM बैच। तो मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम ईमेल राइटिंग करते हैं तो उसमें इंसान पैसिव को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो हमेशा ऐसा थोड़ी बोलेगा मैंने नहीं दिया, मैं आई करके जल्दी कोई बात नहीं करता है, वो सीधा मुद्दे की बात होती है। तो एक एग्जांपल। हेलो सर। हाँ जी सर, ये जो गिवन के बाद टू लगता है, तो सर यहाँ पे ये टू प्रीपोजिशन हो जाता है? हाँ, ये प्रेपोजिशन है। जब किसी को रिसीव कराते हैं तो टू प्रेपोजिशन रहता है। टू, जब आप टू पढ़ोगे तो टू का एक ही मतलब होता है कि यहाँ से भेज दो किसी के पास, किसी भी रिसीवर के पास कुछ जा रहा है, किसी डेस्टिनेशन में कोई जा रहा है तो टू लगता है। ऐसे मैं बोलूँगा कि कल मैं पार्क गया, तो ये मैं हूँ, ये आई नाम का व्यक्ति, ये चलकर कहाँ गया? पार्क गया। तो पार्क इसका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पहुँचने से पहले इसको एक प्रेपोजिशन चाहिए। बचपन में पढ़ा था ना, ये रिलेशन को दिखाता है यही है तो आदत है। Yes, sir. Like a courier भेजते हैं from to. हाँ जी। Anyways, Sir, I have made one. The idol, the god of Krishna, has been decorated in the temple today. हाँ जी, करेक्ट है। Is it correct? करेक्ट है, डेकोरेट किया गया है। तो अब अगर हम एक मैसेज अपने बॉस को भेजते कि सर आपको सूचित करना चाहूँगा कि अब तक एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दिया गया है और बस इतना बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? I would like to inform you Salary. that तो डियर सर, Sir, I would like to inform you that that कि salary सैलरी है The salary has not not been been given to to employee. to the employee Employee. yet. employees yet जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉइज गुस्से में हैं। अब आगे बात को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से, Due to Yes, sir. Due to ड्यू टू due विच, to which all the employees all the employees all employees आर are are angry. in anger, अगर गुस्से में है, in anger in anger. or Are something else. एंगर कुछ ज़्यादा एंगर दिखा देगा ना। अच्छा, गुस्से में disturb sir. और कुछ Annoyed, सोचिए। Naraj, annoyed, एनॉयड भी हो सकता offended, है। offended. ऑफेंडेड ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा बुरा लग गया है। अच्छा, Hmm. upset, अपसेट लगेगा ऐसी। I think annoyed is एनॉयड भी हो सकता है, थोड़े से एनॉयड चल रहे हैं। ओके, Not in the good position. गुस्से not में. in right mood, not in sad, good mood, sir, sad. are not in good mood, are in bad mood. ठीक है, कुछ सुटेबल वर्ड ढूंढ रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो ना, जब कंपनी की बात आती है ना तो बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। Yes, sir. सारे एम्प्लॉयज, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको
अगर Are not happy. हाँ ये भी है, थोड़ा अगर एंग्री ही डालना है तो ऐसा करते ड्यू टू विच ऑल द एम्प्लॉइज सीम टू बी अनहैप्पी, ये कर देते हैं। Unhappy. Yes, sir. This is एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई प्रोफेशनल फॉर्मल बात होती है ना तो हम अपने गुस्से को भी लाइट दिखाते हैं ना, Yes, sir. ताकि उनको बात चुप भी जाए और ज़्यादा दुख भी ना हो। दिक्कत ये है, इसीलिए फॉर्मल खराब लगे पर ज्यादा ना लगे। हाँ, फॉर्मल का मतलब होता है जूता भिगा कर मारना, ठीक है, ये फॉर्मल है। और इनफॉर्मल में तो सीधा डायरेक्ट, ओए देगा कि नहीं देगा, डायरेक्ट चलता है। Sir, जी sir, we can't use here because of due to instead of. अच्छा, बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं, ये बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ जिसके कारण, बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ जनरली कई बार ना पॉजिटिव वे में भी चलता है कि मैं जो भी हूँ सिर्फ आपके कारण हूँ ना, बिकॉज ऑफ यू, थोड़ा नेगेटिव भी चलता है। ये जो था एक बस कनेक्ट करने को था, एक प्योर कारण को दिखाने के लिए था। आप लगा सकते हो, कोई ऐसा है तो नहीं। Sir, I'm just casually asked. कुछ लगा सकते हो, क्योंकि जनरली जब फॉर्मल राइटिंग होती है ना तो सुना तो होगा ड्यू टू विच या ड्यू टू वगैरह, खूब सुना होगा, पढ़ा भी होगा। Yes, sir, but I want to know about because of, sir. That's why I'm asking. ठीक 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 है, तो ये हो गया। अब क्या है, इसीलिए आपसे अनुरोध है, क्या था कि जल्द से जल्द उनको सैलरी दे दिया जाए। कैसे होगा? So Therefore, I'm requested to you. Therefore, formal writing है, Therefore, okay, therefore. It is requested या I am requested, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, something जो भी लिख रहा यहाँ है। आई चल सकता है, यहाँ क्योंकि बंदा खुद ही लिख रहा है ना, यहाँ चल सकता है। जी, I am requested. Therefore, I request you, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है। Therefore, I request you Okay. I request you to release the salary, the salary to release the salary as soon as possible. as soon as possible. So next possible. Salary तो सैलरी possible. Yes. बस बाकी थैंक्स वैंक्स करके, तो ये छोटा मोटा ईमेल राइटिंग बता रहा था मैं। तो जो लोग भी ईमेल राइटिंग सीखना चाहते हैं, भैया ये तो रटा हुआ है, ये तो सबको पता है, ये रटा है, ये नीचे भी कुछ रटे होते हैं। मेन हमारा क्या होता है, ये बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। जो बॉडी होती है, बॉडी का मतलब मेन मैटर। मेन मैटर तो ये मेन मैटर तो आप ही को पता होगा ना कि किस बारे में लिखना है, यू नो। तो जब आपको पता है तो आपको उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसमें पैसिव का बड़ा योगदान होता है। तो जो लोग भी यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो, देख लीजिएगा। कहते हैं ना सर ईमेल राइटिंग सिखा दो, लेटर राइटिंग सिखा दो। मैं सोचता हूँ मैं क्या सिखा दूँ, ये बता दूँ कि गाइज ये रहा फॉर्मेट, ये लिखो डियर और टू द प्रिंसिपल, क्या सिखा दो। एनीवेज चलिए, तो अब बताइए कि मुझे अब तक नाश्ता नहीं दिया गया है। I have I not have not been. I have not been given breakfast. breakfast yet। Yes. और अगर आप ब्रेकफास्ट को उठाओगे कि ब्रेकफास्ट, Breakfast Breakfast First has not been given. has Not given. गिवन फिर टू लगाना पड़ेगा, टू मी to me. ये सीन है आपका। ओके, अब तक इस कमरे को साफ नहीं किया गया है। This room has This not room has not been been cleaned yet. ओके ठीक है, ओके। अब आपने लिखा, डियर सर, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि I would like I would like to inform you. I would like inform you that. I would like to inform you that inform you that that ऑफिस के दीवारों को पेंट कर दिया गया है। The door of Wall of the walls of the office has been painted. has been painted. It has been painted. have Been been painted. walls पेंटेड been painted. कर दिया गया है। बाथरूम को कल पेंट किया जाएगा, बट But bathroom bathroom will be paved and painted tomorrow. टुमारो। ओके, पेंटर को पेमेंट दे दिया गया है। Painter has been received Been salary. given to the painter. पेमेंट हैज बीन मेड, हाँ ये भी कह सकते हैं।
मेड टू द Make पेंटर, to the painter. या पेमेंट हैज बीन गिवन टू द पेंटर भी हो सकता है। जी। वो होता है ना मेक पेमेंट, सुना होगा, मेक पेमेंट, कोलोकेशन आता है ना मेक पेमेंट, इसलिए मैंने मेड लगाया। Yes, यस सर। yes, sir. Make ओके फाइन। पेंटर के अनुसार कुछ पेंट खरीदे जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपसे गुजारिश है कि कुछ पैसे भेजिए। अब According to the According to painter. painter, ठीक है, ये भी चल सकता है एज पर द पेंटर, यू नो, yes, एज पर द According पेंटर to the painter. सम मोर, Some more paints need to be. हाँ या Some more paints need to be purchased. रिक्वायर्ड। So according to me चल सकता है। चल सकता है, According मैं to लिख देता हूँ, yes. मैं लिख देता हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस जानना ही था क्योंकि मेरे मुंह से तो according ही निकलता है। चलेगा चलेगा। अकॉर्डिंग टू द पेंटर, पेंटर मतलब मान लो कि एक पेंट का क्या होता है, एक डब्बा किलो की क्या होता है, पेंट किलो के हिसाब से नहीं, लीटर सर, लीटर लीटर, लीटर के हिसाब से सर। लिक्विड है ना वो। लिक्विड है ना। तो मान लो कि एक ये मतलब एक डब्बे पेंट की खाली जरूरत है, एक डब्बा पेंट बोलना है, कैसे बोलोगे? According to the According to the painter, painter, one liter some more paint paint need ठीक to है, be purchased. ठीक है। One liter paint. पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या केजी कैसे देते हैं लोग पेंट, सब लीटर में ही आता है। लीटर में। वो liquid लीटर ही में ही है, आता है ऐसा? लेकिन मैंने एक पेंटर को सुना है कि 5 किलो का डब्बा ले आना पेंट का, मैंने ऐसा सुना उसका है। वो बोलने का तरीका उनका, बस क्योंकि उन्हें लीटर और किलो का अंतर नहीं पता। ओके ओके ओके, ठीक है। कई लोग पूछते हैं ना भैया ये 5 लीटर में हो, अच्छा 5 लीटर, हाँ 5 लीटर भी हो सकता है। ओके, तो 1 लीटर पेंट paint One is इज required. रिक्वायर्ड है। is required. रिक्वायर्ड। Sir, need to be is not correct here. अगर मैं नीड टू बी लगा दूं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना। जी। अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि पेंटर के अनुसार 1 लीटर पेंट की ज़रूरत है, तो ये तो नॉर्मल एक्टिव हो गया ना। Required. ठीक ठीक। अकॉर्डिंग टू द पेंटर 1 लीटर पेंट इज रिक्वायर्ड, Required. इसलिए आप कुछ पैसे भेज दीजिए। So, So that's why. send some money. तो अगर इसी में मुझे सो लगाना है तो यहाँ थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा, फिर सो Yes. सो Sir, काइंडली we can काइंडली Kindly send Kindly You send सेंड some- You सम have to send some money. सम You have to send some money. सेंड सम मनी फॉर द सेम है, फॉर द सेम। for the same. तो Sir, have to थोड़ा जबरदस्ती वाली फीलिंग आएगी। क्या रिक्वायर क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ So वो have to बोलो। हाँ, Sir, रिक्वायर्ड can we, एडजेक्टिव है। sir, can we rather than so, can we use here have to send some money? एक्चुअली हम बॉस को ऑर्डर नहीं दे सकते ना, हमें बड़ा सोचना पड़ता है ना, फॉर्मल है। Oh, ठीक है, ठीक। फॉर्मल के अंदर हमें बहुत प्यार से बोलना है, दिक्कत ये है। नहीं तो हमारे दिखो पास तो के कई दिखो के तरीके जितना मारना है, दिखो के जितना मारना है। हैं। यहाँ देख रहे हो, ये काइंडली भी लगाए हैं उसको प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। Okay, sir. तो ये ईमेल राइटिंग है बॉस। एनीवेज गाइस, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Sir, I have a question. जी पूछिए। Can we say I want what has been cooked or what food has been cooked? अगर हम ऐसे बोलते हैं व्हाट हैज़ बीन कुक्ड, तो इसका मतलब है कि क्या बना है, कुछ भी बंदा जवाब दे सकता है। और अगर मैं कहता हूँ व्हाट फूड हैज़ बीन कुक्ड, तो जब हम कुक्ड बोलते हैं तो ये फूड हमारा कॉमन सेंस है, ये बोलो या ना बोलो, बात तो बंदा फूड की ही करेगा ना। तो ये फूड हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, बिना फूड के बोल सकते हैं। मैं किचन में गया और मैंने बोला भाई व्हाट हैज़ बीन कुक्ड टुडे, क्या बना है आज, तो मुझे फूड बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात तो फूड की ही हो रही है। Yes. Okay. फाइन गाइस, चलिए Sir, फिर। actually, I want to ask something. हाँ जल्दी जल्दी बोलिए। सर जो आप अभी वो बोल रहे थे कि 1 लीटर पेंट की जरूरत है, तो उसमें ये भी हो सकता है देयर इज नीड टू बी 1 लीटर ऑफ पेंट, कुछ इस तरह का हो सकता है कि नहीं? मैं लिख कर देखता हूँ। देयर इज नीड टू बी 1 लीटर ऑफ पेंट। पेंट अब ये सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा है, ये जो लग रहा है ना नीड टू बी, जी तो ये कुछ सूट नहीं कर रहा है। जरूरत है। या तो फिर इसको एक्टिव में करना पड़ेगा कि वी नीड करना पड़ेगा,
तो वी वो नीड, तो वो तो हो ही गया पहले ही। हाँ वी तो नीड मेरे 1 दिमाग में लीटर। पता नहीं कुछ So चल रहा we था। have to need 1 liter of paint. कैसे 1 कैसे liter कैसे? of paint is required, वो तो सिंपल आपने बता ही दिया हाँ, था। We have to need 1. वी हैव टू नीड, मतलब ये अजीब नहीं हो गया कि हमें एकदम ज़रूरत करना ही होगा? इससे अच्छा तो बंदा Yes. वी नीड बोल देगा, वी नीड बोल देगा ना, हमें ज़रूरत है। या तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, 1 सिंपल सा लीटर है। पेंट। सर व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या व्यंजन? व्यंजन मतलब कुजीन, डिशेज, यही ना जो खाना बनता है, डिशेज वगैरह, रेसिपी, डिशेज, यही सब। ओके। अगर हमें नीड टू भी लगाना है, नीड टू भी कहाँ ऐसा लगता है ना कि जैसे 1 लीटर, एक मिनट ऐसे करके देखता हूँ, 1 लीटर पेंट नीड्स टू बी, फिर यहाँ मुझे थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, मैं कैसे करूँ? ये बन ही नहीं रहा है। हाँ जी, है ना? यस, तो ये बन ही नहीं Should रहा है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि दिस रूम नीड्स नीड टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड, समझ रहे हैं ना? तो ये यहाँ ये तक तो समझ सही आ है। रहा है हाँ, कि जरूरत है उसे पेंट हाँ, कि इस पेंट किए जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ तो ये पैसिव में फिट बैठ रहा है, जी। लेकिन 1 लीटर पेंट को कैसे यूज़ करूँ? हो नहीं रहा, छोड़ दीजिए। यस 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 जी, फाइन गाइस, अब आप लोग आइए प्रैक्टिस पर, मैं ये आपको भेजता हूँ।